वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की तरक्की के लिए सस्ती बिजली को लाज़िम करार दे दिया। कहा, बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। जनवरी में वाजिबुल अदा रकम मौखर की गई। में इस्तेहकाम आ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती। डिस्कोस के लिए कीमत में 75 पैसे फी यूनिट कमी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 49 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। डिफॉल्टर्स और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रेंजर्स की मदद तलब। लेस्को इंतजामिया ने मदद मांग ली। ओकाड़ा सर्कल के देहात में डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना में भी ऑपरेशन होगा। खबरदार, सरकारी गाड़ी वापस ना की तो मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हुकूमत का गाड़ियां वापस ना करने पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन का फैसला। गैर मजाज इस्तेमाल पर भी FIR दर्ज होगी। मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 19 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। पेशावर, मोहम्मद और करक में कार्रवाइयां की गईं। इलाके से खारजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और तावान लेने का मामला। CTD के DSP राजा उमर खताब को हटा दिया गया। CPEC के DSP राजा फरूख भी ओहदे से फारिग। 25 दिसंबर को शहरी को अगवा करके $3,40,000 लिए गए। वारदात में CPEC प्रोटेक्शन यूनिट और CTD की गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी। फैसलाबाद के थाना सदर तांदलावाला की हवालात में 3 अफराद का कत्ल। इब्तदाई इंक्वायरी में जिम्मेदार करार दिए जाने वाले 8 एहलकार मुअत्तल। RPO फैसलाबाद ने कहा कि महकमाना गफलत और लापरवाही का तयन किया जा रहा है। इस्लामाबाद में दिन दहाड़े 85 लाख रुपए की डकैती। कौसार के इलाके में 2 डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले ताजिर को लूट लिया। ताजिर ने पुलिस को अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात खतरे में। तहरीक इंसाफ का बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि स्पीकर ऑफिस से बार बार राब्ते पर भी मुस्बत जवाब नहीं मिला। मुलाकात ना हुई तो तीसरी नशिस्त की जरूरत नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वाज़े कर चुके, कोई डील नहीं चाहते। तहरीरी मुतालबात ना देने पर मुज़ाकरात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बातचीत होनी चाहिए और कामयाब भी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बानी से मुलाकात कानूनी हक है, लेकिन इसकी आड़ में सियासत ना करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, बानी PTI ने मुआशी बेहतरी को तस्लीम किया। बैरून मुल्क बैठे अफराद को भी मान लेना चाहिए। PTI से मुज़ाकरात मस्बत समत में चल रहे हैं। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। मईशत में बेहतरी आ रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, रियासत का मंसूबा है। अलीमा खान ने दावा किया कि बानी PTI के पास बनीगाला में नजरबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं। बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI से अडाला जेल में मुलाकात के बाद कहा, मुज़ाकरात करने वाले 4 अफराद संजीदा नहीं। वफाकी 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म। वफाकी वजारतों के 80 इदारों की तादाद आधी कर दी गई। 42 वजारतों में जून तक राइट साइजिंग होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि 25 इदारों को खत्म, 20 के हुजम में कमी और 9 को जम करेंगे। उमूर कश्मीर, सफीरान, IT, टेलीकॉम, हेल्थ सर्विस को पहले मरहले में देख रहे हैं। वजारतों और इनके मातहत 400 इदारों का जायजा ले रहे हैं। खिदमात से मुताल्लिक आसामियों को आउटसोर्स करेंगे। जून तक 880 अरब रुपए के अखराजात कम करने के इक़दाम उठाएंगे। शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। आइन में वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद है।
कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट से सजायाफ्ता अफराद की जेलों में हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब। आईनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को हुक्म दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात पर तबादला ख्यालात। मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुरअमन पाकिस्तानियों के लिए सूबे के दरवाजे खुले हैं। शरपसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। लाउड स्पीकर का मनफी इस्तेमाल रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। वाहगा बॉर्डर रोड को टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। टीमों की हिफाजत के लिए इंतजामात यकीनी बनाएंगे। पुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई असम्बली की कमेटी बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फुल हाउस कमेटी का इजलास। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर समेत अरकान असम्बली की शिरकत। अली अमीन गन्नापुर ने कहा, कमेटी सूबाई हुकूमत को सिफारिशात देगी। पायदार अमन के लिए सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भी भिजवाएंगे। FPR का इंफ्रास्ट्रक्चर पीका कानून के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। एलामिया में कहा कि FPR के इंतहाई हसास डाटा को साइबर हमलों से बचाना है। हैकिंग और किसी भी गैर कानूनी मुदाखलत को रोकना है। इकदाम से FPR का डाटा मजीद महफूज बनाने में